रोज रोज एक ही तरह के पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो अब बनाएं मजेदार क्रिस्पी ये अरवी के पत्तों के पकौड़े, जिन्हें हमें डीप फ्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में मैंने 2.5 कप बेसन शामिल किया है, 3-4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना पिसा साबुत धनिया, 1 टीस्पून भुना पिसा सफेद जीरा। इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस जरूर शामिल कीजिएगा, ताकि अरवी के पत्तों से गले में जो हल्की सी खारिश या खराश होती है वो ना हो। नींबू के रस की जगह 1 टीस्पून अमचूर पाउडर या 1 टेबल स्पून इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 1 छोटा पीस अदरक का लिया है, इसका पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मिक्स करते चले जाएंगे और एक स्मूथ गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। आप देखिए ये कितना गाढ़ा और स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है। बस आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है। ये मैंने 6 अदद बड़े साइज के अरवी के पत्ते लिए हैं, जिन्हें मैंने धोकर झाड़ लिया और फिर पंखे के नीचे थोड़ी देर रख के ड्राई कर लिया। अब आपने पत्ता लेना है, इसकी जो मोटी सी डंडी है इसको काट लेना है और इसमें जो आपको वेन सी नज़र आ रही हैं उभरी हुई, इन्हें इस तरह से छुरी की मदद से रिमूव कर लेना है और बेलन की मदद से इन्हें फ्लैट कर लेना है, ताकि रोल बनाने में आसानी हो सके। अगर पत्ते में थोड़ा पीस आपको ख़राब सा नज़र आ रहा है तो उसे भी रिमूव कर लीजिएगा। अब आपने स्पैचुला या हाथ की मदद से इस तरह बेसन की एक पतली सी लेयर लगानी है। अब सेम प्रोसेस से दूसरा पत्ता सेट करेंगे और इस पर भी एक पतली सी लेयर बेसन की लगाएंगे। मैंने तीसरा पत्ता रख के भी बेसन अप्लाई कर लिया है। अब इसकी चारों साइड्स को फोल्ड करेंगे और इस पर भी बेसन अप्लाई करेंगे। अब इसका रोल बना लेंगे और दूसरा रोल भी सेम प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। मेरे पास ये बड़े पत्ते थे तो मैंने 3 अदद इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के पत्ते हों तो आप 4 से 5 अदद एक दूसरे के ऊपर रख के इसी तरह रोल बना लीजिएगा। मैंने पतीली में पानी उबालने के लिए रखा था, जिसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस पर स्ट्रेनर रखेंगे और कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर देंगे। अब इस पर ये दोनों रोल रख के कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट स्टीम करेंगे। 20 मिनट स्टीम करने के बाद ये अरवी के पत्तों के रोल बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इनको चेक करने के लिए स्कीवर या छुरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखने से ही पता चल रहे हैं क्योंकि पत्तों का कलर चेंज हो चुका है। बस अब इन्हें निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। जब ये रोल मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएं तो इन्हें आधा इंच मोटा काट लेना है। अब ये देखिए आधे इंच के स्लाइसेस बनकर तैयार हैं। यहाँ मैं अरवी के पत्तों के इन रोल्स को शैलो फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल शामिल किया है। इसे पहले तेज़ गरम कर लेंगे ताकि इसकी कड़वाहट और तेज़ी ख़त्म हो जाए। फिर ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन करके पैन की गुंजाइश के हिसाब से ये रोल रख देंगे। अगर आप इन्हें ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक अलट पलट करके फ्राई करेंगे। बस इसी तरह से तमाम रोल फ्राई कर लेंगे। हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए। आप इन्हें रोटी, पराठे या तंदूर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बस साथ में चटपटा सा पुदीने का रायता बनाइए और गर्मा गर्म पेश कीजिए। आजकल अरवी का मौसम है तो जल्दी से अरवी के पत्ते लाइए और ये मज़ेदार पकौड़े बनाइए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये अरवी के पकौड़े कैसे बने। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।